की अरदासा। धन वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नौवा। माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासुर बिखेन को धावत। केह बिद रुको ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन। निमख नाहिए बसावे, पर धन परदारा स्यों रच्यो। बिरथा जन्म सिरावे, मद माया कै भयो बावरो। सूजत नह कछ ज्ञाना, घट ही भीतर बस नरंजन। ताको मर्म ना जाना, जब ही शरण साध की आयो। दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन। काटी जम की फांसी, जब ही शरण साध की आयो। दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन। काटी जम की फांसी। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत मालक। पदत पावन कृपा निदान वालिए कुल आलम। ज्ञान दे सागर गुरबाणी दे मुजस्मे सरवरे कायनात। दीन दुनिया दे पातशाह, दीन दुनिया दे रहबर। समुची मानवता दी इकलौती आस, हाजर नाजर सतगुरु। गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, संतां दे संत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन अति पवित्र बारगाह के अंदर शिशोभत गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी। बड़े भागे हाँ, बड़े भाग ने साडे सारियां दे जो सतगुरु पातशाह जी की पावन गोद दे विच बैठ के जीवन दियां ये घड़ियां सफलियां करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। भागा वालियो, धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित
गुरुद्वारा खिरनी साहिब पातशाही नौवीं विखे ये 11 दिन के महान गुरमत समागम जिहड़े ने बहुत श्रद्धा भावना अते चढ़ती कला दे नाल हर साल की तरह करवाए जा रहे हैं। ते अज 5वें दिन के दीवाना दे विच आप सारे हाजरियां भर के अपना जीवन जिहड़ा है उन्होंने सफल बना रहे हो। साथ संगत मैं एक बेनती करा, वेखो जी कुछ लोगों गुरु घर आना, सतगुरु पातशाह जी को मत्था टेकना या सतगुरु पातशाह जी दी परिक्रमा करनिया, सतगुरु पातशाह जी के कोल बैठना, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, ये गल्लां आम लगदियां ने। फिर बेनती सरवण करियो, कुछ लोग वो ने जिन्हां वास्ते गुरु घर आना, गुरु साहब को मत्था टेकना, गुरु साहब के दर्शन करने, गुरु साहब दी परिक्रमा करनिया, गुरु साहब के कोल बैठना, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, ये गल्लां आम लगदियां ने। पर माफ करना भागण वालिओ, गुरुद्वारा साहब आना, गुरु साहब के दर्शन करने, गुरु साहब को मत्था टेकना, गुरु साहब दी परिक्रमा करनिया, गुरु साहब के कोल बैठ के कीर्तन सुनना, कथा सुननी, भागण वालिओ ये कोई आम गल्लां नहीं, ये कोई आम गल्लां नहीं, ये कोई माड़ी मोटी गल नहीं। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच गुरु रामदास महाराज एक बड़ा प्यारा भजन आउंदा है। गुरु रामदास महाराज कहते हैं मैं ओहदे तो कुर्बान जाना है, मैं ओहदे तो बलहार जाना है, मैं ओहदे तो वारने जाना, वारने किहदे तो जेड़ा गुरुद्वारे आउंदा है, अपने गुरु के दर्शन करता है, अपने गुरु नूं मत्था टेकदा है, अपने गुरु दी परिक्रमा करता है, अपने गुरु के कोल बैठ के कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है। गुरु रामदास महाराज कहते हैं जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हों वारी, ये गुरु रामदास जी का वचन है। जदों मर्जी इस वचन के गुरु ग्रंथ साहब के विचों दर्शन कर लियो ते जदों मर्जी इस वचन के अर्थ पढ़ लियो, जदों मर्जी ये वचन पढ़ लियो, जदों मर्जी इस वचन के अर्थ पढ़ लियो। गुरु रामदास महाराज कहते मैं ओहदे तो कुर्बान आ, मैं ओहदे तो बलहार आ, मैं ओहदे तो वारने जाना है। जेड़ा गुरु घर आउंदा है, गुरु के दर्शन करदा है, गुरु नूं मत्था टेकदा है, गुरु दी परिक्रमा करदा है, गुरु दी गोद विच बह के कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है। भागण वालिओ तुसीं बाणी पढ़ो, महाराज ने कहा गुण गावत मन हरिया होवे। जेड़ा गुरु दी गोद विच बह के रब दे गुण गाउंदा है ना, ओहदा मन हरिया भरिया हो जांदा, ओहदा मन हरिया भरिया हो जांदा। साडा मन सड़िया है, साडा मन सड़िया है, काहदे नाल सड़िया है? विषय विकारां दे नाल, ईर्खा द्वेष निंदिया चुगली दे नाल। पर सतगुरु पातशाह कहते ने जेड़ा गुरु की गोद विच बैठदा है, रब दे गुण गाउंदा है, ओहदा मन हरिया भरिया हो जाता है। ते अगला वचन है गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत, कथा सुनत, जेड़ा कथा सुनदा है मन सगली होवे, ओहदे अंदर दी सारी मैल खत्म हो जाती है, ओहदे अंदर दी सारी मैल खत्म हो जाती है। भागा वालिओ कपड़ा लिबड़िया होवे ना, कपड़ा लिबड़िया होवे ते असीं जदों पानी नाल धोने आ ते की हुंदा, कपड़ा साफ हो जाता है। ते ये कथा जिहड़ी है ना, कथा ये पानी का काम करदी है, पानी का काम। साडा मन लिबड़े होए है, साडी मत मलीन होई पई है, ते जे गुरु दी गोद विच बैठ के कथा सुनांगे ना ते माफ करना भागा वालिओ साडा मन साफ हो जाएगा, साडी मत जिहड़ी है साफ हो जाएगी। ये बेनती मैं पता क्यों कर रहे हो, ये मैं बेनती तां कर रहा भी तुसीं 13 तरीक तो लैके 23 तरीक तक कथा सुननी, 13 तरीक तो लैके 23 तरीक तक कथा सुननी है। ते सतगुरु पातशाह कथा की महानता दसदे ने कि कथा की महानता की है। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मन सगली खोवे, सारी मैल मारी कहते अंदर दी खत्म हो जाएगी जे भावना नाल गुरु की गोद बह के कथा सुनेगा। इत्थे ही बस नहीं, तुसी बाणी पढ़ो। महाराज ने कहा सुन हर कथा उतारी मैल
महापुनीत भये सुख सैल। पातशाह कहते जिन्हें भावना नाल गुरु की गोद में बह के गुरबाणी की कथा सुनी, सतगुरु पातशाह कहते ओदे अंदर दी मैल खत्म हो गई ते महाराज कहते ओदा जीवन पवित्र बन गया, ओदा जीवन पवित्र बन गया। इसे करके पातशाह ने कहा सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लखा। सब तो उत्तम है परमात्मा की कथा, गुरु की कथा। ते जेड़ा कथा सुनदा है ओदे दुख दूर हो जाते ने, ओदियां तकलीफां दूर हो जांदियां ने, ओदे सारे दर्द दूर हो जाते ने, ओदे सारे दर्द दूर हो जाते ने। ये महानता है गुरबाणी की कथा दी। भागा वालिओ, जिस पावन पवित्र शब्द का पाठ तुसी हुणे हुणे बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है, ये पावन पवित्र शब्द नौवें नानक जिन्हां दा आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, नौवें नानक गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया हुआ सोरठ राग दे अंदर 31 राग ने ते भागा वालिओ 31 रागां दे विचों 9वां राग है सोरठ राग। सोरठ राग दे विच ये शब्द उच्चारण किया हुआ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र अंग 632 ते शोभायमान है। दास ने इस पावन पवित्र शब्द की विचार करनी है, इस पावन पवित्र शब्द की कथा करनी है, ते तुसी बड़े ही प्यार दे नाल इस पावन पवित्र शब्द की विचार श्रवण करनी है, इस पावन पवित्र शब्द की कथा श्रवण करनी है। आओ भागा वालिओ, सतगुरु पातशाह इस शब्द के अंदर की उपदेश की सिक्ख्या बख्शिश कर रहे ने, ये सारियां विचारां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। विचारां की प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंसदानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वालों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाइए दी। इक्को वारी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोरठ महला 9वां सोरठ राग है ते ये पावन शब्द जेड़ा तुसी हुणे सरवण कीता है, जिहदी कथा दास ने करनी है, ये पावन शब्द गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी की रचना तो उच्चारण किया हुआ है। गुरु तेग बहादुर महाराज शब्द दियां पहलियां पंक्तियां दे विच बख्शिश करदे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ शब्द ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ पंक्तियां ने ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ पंक्तियां ने, रहाਉ वालियां तुਕਾਂ ने। मैं बहुत बारी बेनती की थी, हुण भी बेनती कर दिना भी गुरु तेग बहादुर साहब दे शब्दां दी एक विलक्षणता है। महाराज दे लगभग 57 शब्द ने ते तुसी माफ करना 59 शब्द ने ते तुसी सारे शब्दां दे दर्शन कर लो। गुरु तेग बहादुर साहब दे सारे शब्दां दे दर्शन कर लो। भागा वालिओ, जेड़ा रहाओ वाला बंद है ना, रहाओ वाला बंद वो महाराज ने आरंभलियां तुਕਾਂ दे विच ही वरते। गुरु तेग बहादुर साहब दे 59 शब्द ने, जेड़ा रहाओ है ना, रहाओ वो पहलियां पंक्तियां दे विच ही आउंदा, पहलियां पंक्तियां दे विच। हुण जेड़ियां पहलियां पंक्तियां ने ये रहाओ वालियां पंक्तियां ने ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज कृपा करदे ने। माई मन मेरो बस नाहि, माई मन मेरो बस नाहि, निस बासुर बिखेर को धावत, कह विद रोको ताहि रहाओ। भागा वालिओ, एक बारी ना आपां इन्हां पंक्तियां दा रल मिल के गायन करना है, इन्हां पंक्तियां दा आपां रल मिल के गायन करना है। मैं उच्ची आवाज दे नाल अगे अगे बोलना है ते तुसी उच्ची आवाज दे नाल पिछे पिछे बोलना है, तां जो 10 पिंडां दे विच पता लग जावे कि लंग दे विच गुरमत समागम चल रहे ने। वेखो भागा वालिओ, पहले साडे वड्डे भाग भी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने इत्थे चरण पाए ते दूजे साडे वड्डे भाग ये ने भी असी हर साल बड़ी श्रद्धा भावना ते चढ़ती कला दे नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा मनाउने, शहीदी दिहाड़ा मनाउने आ। हुण मान लो कोई बाहरला बंदा सानू ये गल पुछ लवे कि भाई साहब जी गुरु तेग बहादुर महाराज ने तुहाडे पिंड विच चरण पाए ने, मारे तुहाडे पिंड विच आए ने, कोई थोड़ा बहुता गुरु तेग बहादुर महाराज बारे जानकारी दो।
थोड़ी बहुती जानकारी दो, कोई एक अद्धा गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शब्द ही सुनाओ। ते माफ करना भागन वालिओ, जे सानू जानकारी होवेगी, जे सानू कोई शब्द आउंदा होवेगा ते फिर ही सुनावांगे। जे सानू गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जीवन बारे जानकारी नहीं हैगी, जे पातशाह जी का कोई शब्द ही नहीं आउंदा, ते फिर असीं उन्हां नूं की सुनावांगे। फिर किते ना किते सानू नमोशी का सामना करना पवेगा। ते आज जिहड़े शब्द की विचार करनी है ना, अज मैं तुहाडे नाल ये नौवें नानक गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शब्द है। ते भागन वालिओ, जे तुसीं शब्द दियां आरंभलियां तुकां गायन करोगे, मैं अगे अगे बोलांगा, तुसीं पिछे पिछे बोलोगे, ते मैं बेनती करा गुरु की बोल विच बह के कहना, होर तुहानू सारा कुछ भुल जाएगा, पर ये पंक्तियां तुहानू कदी नहीं भुलणगीਆਂ, क्योंकि साडे मन विच वस जाणगीਆਂ, ये सानू कंठ हो जाणगीਆਂ, ये पंक्तियां सानू दृढ़ हो जाणगीਆਂ। ते आओ मैं अगे अगे बोलांगा, तुसीं सारिਆਂ ने पिछे पिछे बोलना है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਲਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, निस्बासुर बिखियन को धावत, निस्बासुर बिखियन को धावत, निस्बासुर बिखियन को धावत, निस्बासुर बिखियन को धावत, केह बिद रोको ताहे, केह बिद रोको ताहे, केह बिद रोको ताहे, केह बिद रोको ताहे, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, निस्बासुर बिखियन को धावत, निस्बासुर बिखियन को धावत, केह बिद रोको ताहे, केह बिद रोको ताहे, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे, साध संगत गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज आरंभलियां तुकां दे विच बख्शिश करते ने, मन मेरो बस नाहे माई, मन मेरो बस नाहे। हे मेरी मां, ये जेड़ा मेरा मन है ना, मेरा मन ये मेरे वस दे विच नहीं, मेरा मन जेड़ा है मेरे वस दे विच नहीं। ध्यान देना साध संगत, इत्थे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज संबोधन अपने आप को कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज
संबोधन अपने आप को कर रहे हैं। शब्द थोड़े जे बरीक ने, तवज्जो दे के सरवण करो, फिर समझ में गल आवेगी, नहीं तो गल समझ में नहीं आउगी। साडा ध्यान जिहड़ा ना, साडा ध्यान कथा दे विच होना चाहिए। मैं अक्सर एक बेनती करता हूं कि दुनिया के जिन्ने दफ्तर ने ना, उन्हां दफ्तरां दे विच शरीर की हाजरी लगती है, पर गुरु नानक दा आ दफ्तर है जिथे शरीर की नहीं बल्कि मन की हाजरी लगती। जे शरीर करके इत्थे बैठे आ, मन बाहर भटक रहा है, गुरु कोल बैठे साडा प्रवान नहीं, ते जे शरीर करके भी इत्थे बैठे आ, मन करके भी इत्थे हाजिर आ, ते फिर असीं गुरु की कृपा के पात्र जरूर बनांगे, गुरु की बख्शिश के पात्र जरूर बनांगे। ताइयों ते महाराज ने कहा ना, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। महाराज कहते रब ने भावें नेड़े हो जा ते भावें रब तो दूर हो जा, रब तां मिलदा है जे मन करके रब दे चरणां नाल प्यार पावें, भाव जे मन करके जुड़े, मन करके जुड़े। ध्यान देना साध संगत, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इत्थे अपने आप को संबोधन कर रहे ने, माई मन मेरो बस नाहि, हे मेरी मां मेरा जेड़ा मन है ना मेरे बस दे विच नहीं। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज संबोधन अपने आप को कर रहे ने, संबोधन अपने आप को कर रहे ने, पर समझा महाराज सानू रहे, समझा महाराज सानू रहे। पर थाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहाने। देखो जी मैं बेनती करा, ये उत्तम पुरुषों की निशानी होती है, उत्तम पुरुषों की निशानी होती है। जदों भी उत्तम पुरुष किसी को कोई सिक्ख्या देगा ना, किसी को कोई सिक्ख्या देगा, संबोधन अपने आप को करेगा ते सिक्ख्या दूसरे को देगा। समझ लगी जी? इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब अपने आप को संबोधन कर रहे हैं ते समझा हमारे सानू रहे ने, सिक्ख्या हमारे सानू दे रहे ने, ज्ञान हमारे सानू दे रहे ने। ते भाग वालिओ एक उत्तम पुरख की निशानी है, जदों भी वो किसी को कुछ समझाउंदा है ना, वो संबोधन अपने आप को करता है, संबोधन अपने आप को करता है। देखो एक मैं छोटी जी उदाहरण देन लगा, जे आपां भाई गुरदास जी की गल करिए, जे आपां भाई गुरदास जी की गल करिए, भाई गुरदास जी वो शख्सियत ने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप अपने हथी लिखिया। भाई गुरदास जी ने कवित उच्चारण किए, भाई गुरदास जी ने वारां उच्चारण कीतियां, और सिख बड़ा उच्चा सुच्चा जीवन है भाई गुरदास जी का। पर कमाल की गल है भगत वालिओ, किते तुसीं भाई गुरदास जी की रचना पढ़ो, भाई गुरदास जी कहते ने मोसो ना पतत, पतत कहते ने पापी नूं। हुण भाई गुरदास जी पापी नहीं, पर संसार नूं समझा रहे ने, संबोधन अपने आप को कर रहे हैं, संबोधन अपने आप को कर रहे हैं। कोई कहता इत्थे पापी अपने आप को, कोई पापी कहता इत्थे अपने आप को नहीं। भगत वालिओ किसी नूं पापी कह के देखो, वो तुहाडे मगर पै जाएगा, धूना कौन है मैनूं पापी कहण वाला, धूना कौन है मैनूं माड़ा कहण वाला। हुण भाई गुरदास जी कहते ने मोसो ना पतत ना पावन पोषण, हे परमात्मा मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते तेरे वर्गा पवित्र कोई नहीं। मोसो बिकारी ना तोसो उपकारी, हे अकाल पुरख परमात्मा मेरे वर्गा भिखारी कोई नहीं ते तेरे वर्गा उपकारी कोई नहीं, तेरे वर्गा उपकारी कोई नहीं। भगत वालिओ भाई साहब भाई गुरदास जी पापी नहीं, भाई गुरदास जी भिखारी नहीं, पर कमाल की गल है वो अपने आप को पापी कह रहे ने, भिखारी कह रहे ने, अपने आप को संबोधन करके भाई गुरदास जी दूजियां को सिक्ख्या दे रहे हैं, दूजियां को सिक्ख्या दे रहे हैं। माफ करना जी, इत्थे वो भी हैगे ने, इत्थे वो भी हैगे ने जिहड़े आप अमृत वेले नहीं उठदे, दूजियां को कहणगे भाई अमृत वेले उठिया करो, भाई अमृत वेले उठिया करो। इत्थे वो भी हैगे ने, वो भी हैगे ने जिहड़े रात नूं लोके शराब पींदे ने ते दूजियां को कहंदे भाई शराब पीनी बड़ी माड़ी है, शराब दे लागे नहीं जाना। इत्थे वो भी हैगे ने जिहड़े आप कभी गुरुद्वारे मत्था टेकण नहीं गए, पर दूसरियां को कहंदे ने भाई गुरुद्वारे जाया करो। इत्थे वो भी हैगे ने जिहड़े आप कभी जपजी साहब का पाठ नहीं कीता ते दूजियां को कहणगे भाई बाणी पढ़िया करो, भाई बाणी पढ़िया करो।
माफ करना भागा वालिओ इस संसार दे विच वो भी हैगे ने जिहड़े आप बेईमानी की कमाई करते ने, हराम की कमाई करते ने ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ भाई हक सच की कमाई करिया करो, सच्ची सुची किरत करिया करो। ते इन्हां बारे महाराज कहते ने हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान करावे। गल्लां नाल ही रब नूं थल्ले ले आंदे, गल्लां नाल ही। ऐसे लोगन सो क्या कहिए जो प्रभ की है भगत से बाहर करते सदा डराते रहिए कि ये जे लोगों तो भेजा दूर रहना। अब उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे, दूसरे को तो उपदेश देंदे ने पर आप ओदे विच पूरे नहीं, आप ओदे विच पूरे नहीं। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज संबोधन अपने आप को कर रहे ने ते सिੱਖਿਆ महाराज सानू दे रहे हैं, सिੱਖਿਆ महाराज सानू दे रहे। जे हुण ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਝੁਕਾਈਏ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, जीवन पढ़ो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। महाराज जी का जिहड़ा मन है ना वो महाराज दे वस दे विच है, वस दे विच, वस दे विच। जे मन वस दे विच है ते तां ही महाराज